हाय गाइज, आई एम राजन पांडे और आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्लासेस को, जो कि बिहार में आईएससी के लिए अच्छे कोचिंग संस्थानों में से एक है। और इसका प्रमाण है हमारा हर साल का बेहतर से बेहतर रिजल्ट। जैसे आप इस साल का इंटरमीडिएट का रिजल्ट देखें तो हमारे साथ जो यहाँ पे फोटो में है, जिनको मैं मिठाई खिला रहा हूँ, ये है धीरज कुमार। इन्होंने बिहार इंटरमीडिएट रिजल्ट 2020 में 9वें स्थान को हासिल किया। इनका कुल प्राप्तांक है 466 अंक और बिहार के टॉप 10 पे 9वें स्थान पे काबिज हैं। इनके साथ साथ सैकड़ों विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर बिहार का तथा कोचिंग का नाम रोशन किया। ये मेरे साथ जो फोटो में दिख रहे हैं, ये है मंटू कुमार और ये 2019 में 446 अंक लाकर हमारे कोचिंग और क्षेत्र का नाम रोशन किया और ये जिला टॉपर थे। इस तरीके से इनके पहले विवेक कुमार सिंह, वो भी जिला टॉपर थे। हमने हर साल बेहतर से बेहतर रिजल्ट दिया है। आज हम लोग चैप्टर सेट के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 से बनाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक सीखे थे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ऐसे समुच्चय एबीसी ज्ञात करें ताकि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त समुच्चय हो, और जब तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन निकाला जाए तो उसका मान क्या है? फाई है। मतलब जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमें ऐसे समुच्चय एबीसी लेना है, ऐसे तीनों समुच्चय एबीसी लेना है जिससे या इंटरसेक्शन निकाला जाता है या और रिक्त हो। और रिक्त माने खाली नहीं, अमिस होता है नहीं, रिक्त मीन्स खाली, मतलब खाली नहीं हो, मतलब इन तीनों का कुछ मान हो, इन तीनों का कुछ मान हो, तीनों रिक्त हो माने खाली, अमिस होता है नहीं, रिक्त मीन्स खाली, मतलब ए तीनों खाली नहीं हो। जबकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मान निकाले तो यह खाली हो, मतलब इसका मान क्या है? फाई है। तो यह हम अपने दिमाग से सोच के एबीसी का मान लेंगे, ठीक है। तो मान ले कि माना कि हमने ए बराबर मान लिया 1 2, बी बराबर मान लिया हमने 2 3 और सी बराबर मान लिया हमने 1 3, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन का अपने दिमाग से सोच के एबीसी मानते हैं, ठीक है, जिससे कि वे तीन को खाली न हो, जब यह क्या हो? खाली हो। क्या कह रहा है कि ऐसा ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो हमने ए का मान लिया 1 2 और बी का मान लिया 2 3। मैंने ए बी में ए बी को ऐसे मानेंगे जिसमें ए के एलिमेंट्स कॉमन हो, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी निकलेगा। फिर बी सी को ऐसे मानेंगे जिसमें ए के एलिमेंट्स क्या हो? कॉमन हो। और फिर एसी को भी ऐसे मानेंगे जिसमें ए के एलिमेंट्स का हो? कॉमन हो, ठीक है। इस तरीके से हमने जो माना, आप मन करते हो क्या मान ले, इसको ए बी, बी सी, ए सी, कुछ भी आप मान सकते हैं, ठीक है, आप पे निर्भर करता है। और अब निकालेंगे, अब पहले कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तो ए इंटरसेक्शन बी जो ए और बी दोनों में मिले, जो दोनों में कॉमन हो, तो ए और बी दोनों में क्या कॉमन है? 2। फिर निकालेंगे हम लोग बी इंटरसेक्शन सी, मतलब जो बी और सी दोनों में कॉमन हो, तो बी और सी दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 3 कॉमन है। और फिर निकालेंगे ए इंटरसेक्शन सी, मतलब जो ए और सी दोनों में कॉमन हो, तो ए और सी दोनों में क्या कॉमन है? तो ए और सी दोनों में 1 कॉमन है। पहले हम ऐसा उदाहरण मानेंगे जिससे कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी अरिक्त हो। अरिक्त माने खाली नहीं हो, मतलब भरा हुआ हो। तो हमने दिमाग से सोच के एबीसी का मान लिया, कोई कह रहा था मानना है, ज्ञात करना है। और उसके बाद हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो 2 आ गया, बी इंटरसेक्शन सी निकाला तो 3 आ गया, ए इंटरसेक्शन सी निकाला तो 1 आ गया। अब तक था, अब निकाल रहे हैं हम लोग ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, मतलब जो ए बी सी तीनों में मिले उसी को ना बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखे तो ऐसा कौन सा एलिमेंट्स जो तीनों में है, तो देख रहे हैं कि 2 में है, इसमें नहीं है, 3 2 में है, इसमें नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं जो तीनों में मिल रहा है, ठीक है।
तो कोई भी एलिमेंट्स नहीं मिले तो क्या मानते हैं, फाई। ठीक है, और उसका लिख देंगे यहां ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और ए इंटरसेक्शन सी बराबर अरिक्त समुच्चय, माने ऐसा समुच्चय जो रिक्त नहीं है, जबकि तीनों के एक साथ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर क्या रहा, फाई। और यही बात हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। यही बात हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि वे तीनों अरिक्त हो जबकि इसका मान क्या हो, फाई हो। प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी विद्यालय में 600 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण हुआ। ठीक है, सर्वेक्षण कितना विद्यार्थी का हुआ, वाले विद्यार्थी, सर्वेक्षण वाले विद्यार्थी कुल कितने हैं, 600। ठीक है, क्लियर है। आगे तो कह रहा है कि 150 चाय पीते हैं, मान लीजिए नंबर ऑफ टी बराबर कितना है, 150। कह रहा है कि 225 कॉफी पीते हैं, नंबर ऑफ सी बराबर 225। और कह रहा है कि 100 विद्यार्थी दोनों पीते हैं, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन टी चाहे टी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना है, 100। तो ज्ञात करें कितने व्यक्ति न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि कितने व्यक्ति न तो चाय पीते हैं न तो कॉफी पीते हैं। पहला काम कि टी का मान दिया है, सी का मान दिया है और इंटरसेक्शन का मान दिया, तो पहले यूनियन निकाल ले। तो लिखे अब नंबर ऑफ टी यूनियन सी बराबर, पहले हमने यूनियन निकाल लिया, नंबर ऑफ टी यूनियन सी बराबर इसका सूत्र होगा नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। आगे बढ़ेंगे, टी का मान 150, सी का मान 225 माइनस इंटरसेक्शन का मान 100। जब इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा, 375 माइनस 100 बराबर कितना हो गया मेरा, 275। मतलब नंबर ऑफ टी यूनियन सी का मान हो गया 275। अब देखिए, अब आगे बढ़ेंगे तो एक बात समझे, यूनियन का मतलब क्या होता है। यूनियन का मतलब होता है वो व्यक्ति चाय पीता है या कॉफी पीता है या दोनों पीता है। यूनियन में तो सब आता है, जो ए में हो, जो बी में हो, जो दोनों में हो, सबको लेते हैं यूनियन में। तो यूनियन में टोटल व्यक्ति आ जाते हैं, पूरा समूह आ जाता है, पूरा समूह आ जाता है। जो व्यक्ति चाय पिए वो भी यूनियन में आ गया, जो कॉफी पी रहा वो भी आ गया, जो दोनों पी रहा वो भी आ गया। तो यूनियन में टोटल समूह हो जाता है। ठीक है, और सर्वेक्षण का मतलब दूसरा चीज है, मतलब गांव में जैसे मान लीजिए कि 200 आदमी का सर्वेक्षण हुआ, ठीक है, जिसमें से 20 आदमी काले थे। जैसे मान लीजिए हमारे गांव में 30 आदमी का कोरोना टेस्ट हुआ जिसमें 3 आदमी पॉजिटिव थे। तो टेस्ट तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब यह नहीं कि सभी लोग पॉजिटिव भी हो जाएंगे। तो सर्वेक्षण 600 आदमी का हुआ है, गांव में सर्वेक्षण 600 आदमी का हुआ है, मतलब जांच पड़ताल 600 आदमी का हुआ है, जिसमें से 275 आदमी ऐसे मिले हैं जो चाय या कॉफी या दोनों पीते हैं। ठीक है, पूरे गांव में 600 व्यक्ति से जांच पड़ताल हुआ कि भाई चाय कॉफी कौन पीता है। इसमें से 275 व्यक्ति मिले जो या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं या दोनों पीते हैं। मतलब केवल गांव में चाय कॉफी पीने वाले 275 व्यक्ति हैं, बाकी व्यक्ति जो बचे वे ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। मतलब किसी से मतलब नहीं है, चाय से भी मतलब नहीं है, कॉफी से भी मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि उन व्यक्तियों की संख्या बताए जो न तो चाय पीते हैं और न ही कॉफी पीते हैं। तो लिख देंगे नंबर ऑफ वे व्यक्ति जो न तो चाय पीते हैं, तो नाइदर टी, एक मिनट, न तो चाय और न ही कॉफी पीने वाले व्यक्ति। ठीक है, हमें उसकी संख्या निकालनी है जो न तो चाय पीते हैं न तो कॉफी पीते हैं। तो कुल गांव में 600 व्यक्ति हैं, उसमें से चाय कॉफी पीने वाले 275 हैं। तो चाय कुल व्यक्ति में से चाय कॉफी पीने वालों को घटा देंगे तो वही व्यक्ति में बचेंगे जो चाय कॉफी नहीं पीते हैं। तो कितना बचेगा मेरा, 3 से क्या होगा 25।
मतलब गांव में 325 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय कॉफी नहीं पीते हैं। ठीक है, कैसे मालूम चला? गांव में कुल 600 व्यक्ति का सर्वेक्षण हुआ है, उसमें 275 आदमी चाय कॉफी पीने वाला है, और क्वेश्चन कह रहा है कि उसको निकालो जो चाय कॉफी नहीं पीता है। तो चाय कॉफी नहीं पीने वाले कितने हैं? कुल व्यक्ति में से 275 घट गया, तो जो बचा वो व्यक्ति चाय या कॉफी नहीं पीता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है मेरा कि विद्यार्थियों के समूह में 100 व्यक्ति हिंदी, मतलब नंबर ऑफ एच बराबर कितना दिया है? 100। 50 व्यक्ति अंग्रेजी, नंबर ऑफ ई बराबर कितना दिया है? 50। 25 व्यक्ति दोनों, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई बराबर कितना दिया है? 25। ठीक है, इसलिए हमें पहले तो तीनों दिया है, तो नंबर ऑफ एच यूनियन ई निकाल लें। तो निकालेंगे नंबर ऑफ एच यूनियन ई बराबर, सूत्र होता है नंबर ऑफ एच नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। एच का मान 100, 50 माइनस 25 बराबर 125। क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अब देखो कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं कुल संख्या, इसका यूनियन निकालना है। वो तो कह रहा है उसको निकालना है, या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, तो या जहां आ जाए तो उसका मतलब होता है यूनियन, और आ जाए तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। तो मतलब इसका यूनियन ही निकालना था, आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि इसमें देखो 60 लोगों का सर्वेक्षण हुआ है, तो सर्वेक्षण किए गए लोग क्या है? नंबर ऑफ सर्वेक्षण वाले लोग कितने हैं? 60। सर्वेक्षण तो यूनियन इंटरसेक्शन नहीं होता है। आगे पढ़े। 25 लोग समाचार पत्र एच, तो नंबर ऑफ एच बराबर कितना है आपका? 25। 26 लोग समाचार पत्र टी, नंबर ऑफ टी बराबर 26। 26 लोग समाचार पत्र आई, नंबर ऑफ आई बराबर 26। 9 लोग एच और आई दोनों, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई बराबर कितना है? 9। 11 लोग एच टी, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी बराबर कितना है? 11। 8 लोग टी आई, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई बराबर कितना है? 8। 3 लोग तीनों, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई बराबर कितना है आपका? 3। ठीक है, अब देखें जो दिया है हमने लिख दिया। कह रहा है कि कुल सर्वेक्षण किया गया 60 व्यक्ति का किसी गांव में, जिसमें मालूम चला कि 25 व्यक्ति जो है एच समाचार पढ़ते हैं, 26 व्यक्ति टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, फिर 26 व्यक्ति आई नाम का न्यूज़पेपर है उसे पढ़ते हैं। 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो एच भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। 11 व्यक्ति ऐसे हैं जो एच और टी दोनों पढ़ते हैं, और 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो टी और आई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जबकि 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एच भी पढ़ते हैं, टी भी पढ़ते हैं और आई भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहला तो कह रहा है कि टोटल न्यूज़पेपर पढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कह रहा होगा। क्लियर है? तो एक सूत्र जान ले, हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर क्या होता है? मतलब 3 को हो तो क्या होगा? 3 को हो तो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे 2 गो था, यहाँ पे 3 गो है तो क्या होगा? तो 3 गो है, तो इसी तरह जब 2 गो था तो हम नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी किए, तो 3 गो होगा तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी करेंगे। तो नंबर ऑफ ए का मान क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी। 3 गो तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी नंबर ऑफ सी कर लिए। ठीक है, अब फिर घटाव करेंगे इसके इंटरसेक्शन को, घटाव करेंगे इसके इंटरसेक्शन को। जब घटाव करेंगे इसके इंटरसेक्शन को तो क्या होगा? देखो तो
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। मतलब जो भी दो दो को करके इंटरसेक्शन होगा उसे हम लोग घटाएंगे। पहले तीनों को अलग अलग जोड़ेंगे, फिर दो दो को करके इंटरसेक्शन को घटाएंगे और फिर तीनों इंटरसेक्शन को एक साथ जोड़ लेंगे। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों इंटरसेक्शन को एक साथ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यह सूत्र है, ठीक है। तो यह एबीसी के रूप में तो ऐसे है। अगर हम इसे एच टी आई के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एच यूनियन टी यूनियन आई बराबर क्या होगा, देखें, नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ आई और माइनस दो दो करके घटाएंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटर माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। पहले हम नंबर ऑफ एच, नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ आई एक एक कर लिए, ठीक है। उसके बाद दो दो करके क्या किया, घटा दिया, फिर तीनों को जोड़ दिए। आगे बढ़ेंगे तो जो जहां मान है वहां पे क्या करेंगे, भरेंगे। तो भरेंगे तो नंबर ऑफ एच का मान क्या है 25, इसका टी का मान क्या है 26, आई का भी मान क्या है 26, इंटरसेक्शन का मान क्या है, पहला का 9, दूसरा का मान क्या है 11 और तीसरा का मान क्या है 8 और इंटरसेक्शन तीनों का मान क्या है 3। आगे बढ़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़े तो जोड़ने पे मेरा आएगा 75, 76, 77, 3, 78, 79, 80। 80 माइनस जब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 20, 8, 28। जब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 52 आएगा, क्या आएगा 52 आएगा। देखिए इसमें एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ, कह रहा है कि ठीक ठीक केवल एक समाचार पढ़ने वालों की संख्या, केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले। अब हमें उसकी संख्या निकालना है जो केवल एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। अब देखिए जो पजलिंग कहाँ है, पजलिंग यहाँ पे यह है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्वेक्षण तो हुआ है 60 व्यक्ति का, जिसमें से 52 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं। 52 व्यक्ति ऐसे हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, इसका मतलब 8 व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, समाचार नहीं पढ़ते हैं। तो 52 व्यक्ति में खिचड़ी है, कोई एक समाचार पत्र पढ़ता है, कोई 2 को पढ़ता है, कोई 3 को पढ़ता है। मतलब 52 व्यक्ति हैं जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, 52 व्यक्ति हैं। लेकिन 52 व्यक्ति में कई तरह के व्यक्ति हैं। कुछ व्यक्ति हैं जो दो दो को न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो तीनों पढ़ते हैं, कुछ व्यक्ति हैं जो सिंगल पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यह क्वेश्चन कह रहा है कि केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाला, माने हमें उस व्यक्ति को चुनना है जो केवल एक समाचार पत्र पढ़े। इसको एक उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक टीम है जिसमें से खिलाड़ी के नाम ए और बी, ये क्या है, बॉलर है, ठीक है। खिलाड़ी ए बी क्या है, बॉलर है। खिलाड़ी सी डी क्या है, बैट्समैन है। खिलाड़ी ई एफ क्या है, बॉलर भी है और बैट्समैन भी है। क्या है, बॉलर भी है और बैट्समैन भी है, मतलब ऑलराउंडर है। अब आपसे पूछा जाए कि इस टीम में कितने बॉलर हैं, इस टीम में कितने बॉलर हैं, मतलब इस टीम में कितने व्यक्ति बॉलिंग कर सकते हैं। तब तुरंत कहेंगे कि ऊपर ए भी बॉलर है और नीचे ई एफ भी बॉलर है। कैसे, ई एफ जो है ऑलराउंडर है, बॉलर भी और बैट्समैन भी है। तो इस टीम में 4 ऐसे व्यक्ति हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। अब मैं पूछूं इस टीम में बैट्समैन कितने हैं, इस टीम में बैट्समैन कितने हैं। तो अब आप कहेंगे कि सीडी जो है बैट्समैन है और ईए भी बैटिंग करते हैं, क्योंकि ये दोनों ऑलराउंडर है। तो टीम में कुल कितने बैट्समैन है, 4। नियमतः कितना होगा, 4 4 8 व्यक्ति हुआ, लेकिन वास्तव में व्यक्ति है कितना, ए बी सी डी ई एफ 6 ही व्यक्ति है।
जब यहाँ गिनने पे क्या आ रहा है 8 आ रहा है, तो यहाँ पे 8 क्यों आ रहा है? क्योंकि दो ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें 2 गुण हैं, तो उसको हमने बॉलर में भी गिन लिया, उसको बैट्समैन में भी गिन लिया। तो इस टीम में बॉलर कितने हो गए? 4। लेकिन मैं पूछूं केवल बॉलर कितने हैं? केवल बॉलर कितने हैं? हमें बैट्समैन से मतलब नहीं है। तो जो ऑलराउंडर होगा उसको हटा देंगे, जो ऑलराउंडर होगा उसे हटा देंगे। केवल बैट्समैन कितने हैं? तो 2। केवल बॉलर कितने हैं? तो 2। ये भी केवल बॉलर है, केवल बॉलर, केवल बॉलिंग कर सकते हैं, बैटिंग नहीं। उसी तरह से सी डी केवल बैट्समैन हैं, ठीक है। तो केवल पूछा जाए तो जो एक काम करे उसी को लिखेंगे, लेकिन सिंपल बॉलर पूछा जाए तो 4 है, 2 ऊपर 2 नीचे। वही हाल यहाँ पे है, ठीक है। टोटल समाचार पत्र पढ़ने वाले क्या है? 52 है, लेकिन कह रहा है केवल एक समाचार पढ़ने वाले। तो केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले आए तो टोटल में से ऑलराउंडर को घटा देंगे, मतलब 2 को 3 को पढ़ता है उसे घटा देंगे, जो 2 को 3 को पढ़ता है उसे क्या करेंगे? घटा देंगे। तो कैसे घटेगा आप देखें, जो 2 को पढ़ता है लो ये लोग और 3 को यहाँ पढ़ता है। तो शॉर्ट में एक और बात समझना है, यहाँ पे जो व्यक्ति तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता होगा और पक्का है कि 2 को पढ़ता होगा। देखिए कितना पढ़नी है इसमें। बॉलर बैट्समैन समझना तो आसान था, लेकिन यहाँ पे समझना थोड़ा मुश्किल है। जो व्यक्ति तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता होगा, 3 को तो पढ़ता होगा, 2 को तो पक्का पढ़ता होगा, 2 को तो पक्का पढ़ता होगा। तो इस 2 में ऑलरेडी 3 शामिल है, ठीक है। शॉर्ट में समझ ले, टोटल में हम क्या करेंगे? टोटल जो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं उसमें से पहला काम करेंगे, जो 2 को न्यूज़पेपर पढ़ता है उसमें से तीनों वाला को घटा देंगे, ठीक है। जो 2 को पढ़ता है उसमें से तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले क्या करेंगे? घटा देंगे। जो 2 को न्यूज़पेपर पढ़ता है लोग उसमें से जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। तो अब हो जाएगा केवल 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हो जाएंगे। अब ये क्या है? 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 3 को जो पढ़ता होगा वो भी इसमें शामिल होगा, लेकिन इसमें से अगर हम तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वालों को घटा देंगे तो अब ये बन जाएगा केवल 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले। अब ये बन जाएगा केवल 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, ठीक है। तो पहले इसको केवल 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले बनाएंगे, ठीक है। तो 52 में से केवल 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को घटाएंगे और फिर केवल 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को घटाएंगे। तो जो बचेगा वो 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाला व्यक्ति बचेगा। 52 कुल व्यक्ति है जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और उसमें से केवल 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को घटा देंगे, फिर केवल 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को घटा देंगे। तो 2 3 घट जाएगा, तो जो बचेगा वो केवल 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाला व्यक्ति बचेगा। तो केवल 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाला कैसे निकालेंगे? तो 2 में से 3 को घटा देंगे, ठीक है। तो 2 क्या मन क्या है? 9 है, उसमें से 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 6 प्लस 11 में से 3 घटेगा तो क्या बचेगा आपका? 8, और फिर 8 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा? 5। तो हमने टोटल में से केवल 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को घटा दिया, फिर 3 भी तो है ना, फिर 3 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले को घटाएंगे तो ये भी घटेगा, तो प्लस क्या होगा? 3 घटेगा तो क्या होगा? 52 माइनस को जोड़े आप लोग, 8 का 16 17 18 19 20 21 22 कितना होगा? 30। इसका मान क्या होगा? 30, क्योंकि मेरा क्या होगा? आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वेक्षण में पाया गया 21 लोग उत्पाद ए, नंबर ऑफ ए बराबर है मेरा 21। 26 लोग उत्पाद बी, नंबर ऑफ बी बराबर है 26। 29 लोग उत्पाद सी, नंबर ऑफ सी बराबर है 29। 14 लोग ए बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर है 14। 12 लोग सी है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए बराबर कितना है? 12। 14 लोग बी सी, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना है? 14। 8 लोग तीनों, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर कितना है? 8। यह क्लियर है, ठीक है। सर्वेक्षण में पाया गया कि ए एक उत्पाद का नाम है, ठीक है, कोई चीज है, ठीक है। उसमें 21 है, बी में 26 है, सी में 29 है, ए बी में 14 है,
AC में 12 है, BC में 14 है और तीनों में क्या है 8 है। तो कह रहा है कि केवल C, अब देखें केवल कह रहा है नंबर ऑफ केवल C चाहिए, C नहीं, क्योंकि C का मान तो 29 है, ठीक है। C का मान तो 29, वही ऑलराउंडर को छाट देना है। तो C का तो मान नहीं, केवल C। तो केवल C कहे तो अभी हमने बॉलर बैट्समैन से समझा कि ठीक है। तो केवल पूछे तो ऑलराउंडर को घटा देंगे। जब केवल पूछे तो पहले C का टोटल मान क्या है, C का टोटल मान क्या है, तो C का टोटल मान 29 है। अब देखो पहले केवल C कहा तो इस A से B से मतलब नहीं है, मतलब जहां C दर्शन नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। तो इसमें C का दर्शन नहीं हुआ इसमें मतलब नहीं, इसमें C दिखाई नहीं दे रहा इसमें मतलब नहीं है, इसमें भी C दिखाई नहीं दे रहा इसलिए इसमें मतलब नहीं है। तो C का मान 29 है, लेकिन केवल C, तो केवल कहेगा तो ऑलराउंडर को घटाएंगे। मतलब जो दो सर्वेक्षण को पसंद करते हो, ठीक है, चाहे 3 को पसंद करते हो, उसको क्या करेंगे घटाएंगे। अब ये बोले हैं कि जैसे इसमें C है इसमें C है, ठीक है, तो ये जो है दो उत्पाद को पसंद करते हैं। तो पहले हम केवल C इंटरसेक्शन में निकालेंगे, तो केवल निकालने के लिए 2 में से 3 को घटाएंगे। अभी तुरंत पढ़े हम लोग, तो 12 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 4, और 14 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा प्लस 6, और फिर तीनों घटा लेंगे, तीनों क्या है 8 है। आगे 29 - 18 बराबर 11, इसका क्या होगा आंसर हो गया